भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हो 17 तारीख को महेंद्र पाल जी एंड टीम ने पल्स और सहारा के लिए आंदोलन किया और आंदोलन का रिजल्ट ये आया कि वित्त मंत्रालय से 1 महीने का टाइम दिया गया। अगर 1 महीने में हमारी सारी मांगों को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो 3 फरवरी को फिर दोबारा से हम वित्त मंत्रालय को घेरेंगे और सीतारमण जी से पूछेंगे कि हमारे पैसे कैसे देंगी, क्योंकि हम अपने अपने पेपर लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आंदोलनकारी अलग अलग हैं, अलग अलग आंदोलन चला रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। तो मेरा सभी आंदोलनकारियों से गुजारिश है कि आप सब एक हो जाओ। अगर वाकई में ही आप चाहते हो कि पीड़ितों का भुगतान हो, तो आप इंसाफ की आवाज महेंद्र पाल जी के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि जो सरदार कर सकते हैं वो शायद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो करो मरो की नीति अपनाकर चलते हैं और उनके आगे ना अच्छे अच्छे धुरंधर भी फेल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने खुद 17 तारीख को देखा, महेंद्र पाल जी के साथ वो आगे चल रहे थे और लोग उनके पीछे एक कारवां चल रहा था और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। हालांकि पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई थी, लेकिन उनको कोई नहीं रोक पाया। जैसे ही पता चला कि बैनर तले इंसाफ दी आवाज आज वित्त मंत्रालय को घेरेंगे, तो वहीं से रोकना शुरू करा पुलिस वालों ने, लेकिन रोक नहीं पाए। रकाबगंज गुरुद्वारे से लेके वित्त मंत्रालय तक कोई भी नहीं रुका तो उनकी एक आवाज पे रुके, लेकिन रोकने वाला उनको कोई पैदा नहीं हुआ। तो मेरी आप सभी आंदोलनकारियों से गुजारिश है कि आप सब एक हो जाओ। वाकई में ही जनता का भुगतान कराना चाहते हो, और यदि अपनी दुकान चलाना चाहते हो तो शायद कभी जिंदगी में भुगतान नहीं होगा, क्योंकि छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाओगे और आपको पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा, जिसमें सफल हो जाएंगे अमित शाह जी और सहारा वाले, जो पैसा देना ही नहीं चाहते जनता का। अभी देखिए पोर्टल लाने की जरूरत क्या थी, कोई जरूरत नहीं थी उन्हें पोर्टल लाने की, लेकिन पोर्टल लाए ताकि लोग गुमराह हों, 2-4 साल ऐसे ही धक्के खाएं और थक हार कर अपने घर बैठ जाएं और अपना पैसा ना लें। जो उनकी प्लानिंग चल रही है, उन प्लानिंग को अगर कोई फेल कर सकता है तो वो महेंद्र पाल जी एंड टीम इंसाफ की आवाज ही इस चीज को तोड़ सकती है। तो मेरी गुजारिश है सभी संगठनों से, जितने भी संगठन हैं, वो इंसाफ दी आवाज के साथ महेंद्र पाल जी के साथ जुड़ जाएं और इस मुकाम को हासिल करें। जितने पीड़ित हैं, जितनी जनता की आंखों में आंसू हैं, उन आंसुओं को पोंछने का काम यदि हो सकता है तो 3 फरवरी को सभी संगठन लाखों की संख्या में इकट्ठा होके घेराव करेंगे। तो ऐसा नहीं है भुगतान नहीं होगा। यही सरकार खुद आके हाथ जोड़ के कहेगी कि पाई पाई सबका दिया जाएगा। जैसे कि अभी अमित शाह जी इलेक्शन हो रहे हैं, झारखंड में होने जा रहे हैं, तो झारखंड से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सहारा पीड़ितों का भुगतान होगा। अरे ऐसा तो वो जने कितनी रैलियों में कह चुके, और जब इलेक्शन आते हैं तभी ये सब जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन भुगतान किसी का नहीं देते। तो आप सभी से गुजारिश है, जितने भी संगठन हैं वो सब एक हो जाएं और एक बैनर तले, चाहे अपने अपने बैनर लेके उस दिन आ जाएं और एक साथ एकजुट होके जनता की भुगतान की मांग करें। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि भुगतान नहीं होगा, 100% भुगतान होगा। सिर्फ आप अलग अलग दलों में बटे रहे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एकजुट हो गए तो एक दिन में भुगतान हो जाएगा। और सरदार तो ऐसे हैं कि करो मरो की नीति अपनाकर चलते हैं, या तो करवा के रहेंगे, बस एक ही नारा है उनका कि या तो करवा के रहेंगे या मार के रहेंगे। तो मरेगा तो कोई नहीं, लेकिन भुगतान जरूर हो जाएगा। तो आप लोग आ जाइए, एक संगठन के साथ जुड़ जाइए और अपने पैसे की मांग कीजिए। घरों में बैठने से पैसा नहीं मिलेगा। तो पुनः आपसे गुजारिश है कि सभी लोग एकजुट होकर 3 फरवरी को इस आंदोलन को अंजाम दें। धन्यवाद।